हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरो बाबा में। आज जो हम बताने जा रहे हैं, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, न्यूटन्स लॉ, यानी न्यूटन का जो 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इसको आज हम बहुत ही आसान भाषा में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में ये हमने एक फुटबॉल बनाया है, ये एक दूसरा फुटबॉल है। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। तो ये कोई फुटबॉल है जो रेस्ट में है, यानी कि ये जमीन पे कहीं पे रखा हुआ है, और ये एक फुटबॉल है कि किसी ने इसको एक लात मार दिया है, यानी इस पे फोर्स लगा दिया है, तो ये मोशन में है, यानी कि ये जा रहा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स काम नहीं करे। यानी कि अगर फोर्स इक्वल टू 0 है, यानी इसको अगर हम धक्का नहीं दे रहे हैं, धक्का नहीं देने का मतलब हुआ, मतलब इसको हम पुश नहीं कर रहे हैं, यानी फोर्स हम 0 लगा रहे हैं, इसको हम कुछ छू छा नहीं रहे, एकदम जहां है वहीं है। तो ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो आप कहिएगा कि सर, फुटबॉल पे जो हम लात मारते हैं तो मोशन में ही क्यों नहीं रहता है, क्यों रुक जाता है? वो रुकता इसलिए है क्योंकि वहां फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। जो मिट्टी में जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट उसको रोकने का प्रयास करता है, इसलिए वो रुकता है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतना जल्दी रुक जाएगा। जैसा कि आप प्लेन सरफेस पे देखते होंगे, जैसे कहीं टाइल्स लगा हुआ है, उस पे गेंद अगर घुड़केगा तो ज्यादा दूर तक चलेगा, वही घास पे कम दूर चलेगा। क्यों? क्योंकि घास का फ्रिक्शन कम है और ये सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा है। तो ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। तो हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर फोर्स 0 है, अगर फोर्स 0 है, किसी भी बॉडी का 2 ही स्टेट हो सकता है, या तो वो रेस्ट में रहेगा या चलेगा। कोई भी आदमी या तो खड़ा रहेगा या तो चलेगा, यानी या बैठ सकता है, मतलब वो या तो रेस्ट में रहेगा, यानी उसमें मोशन नहीं रहेगा, या वो मोशन में रहेगा, 2 ही स्टेट हो सकता है। तो ये फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर फोर्स 0 है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी अगर आपको कोई डिफिनेशन बोलने के लिए कहा जाए कि चलो जी बताओ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि अगर फोर्स 0 है, अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है, जा रहा है कहीं, तो वो जाता ही रहेगा जब तक कि फोर्स हम नहीं लगाएं। अगर फोर्स उस पर 0 है, जब तक कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। बस यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बस इसी का अगला स्टेप है। यहां फोर्स 0 था, वहां फोर्स कुछ आ जाएगा। जैसे कि यहां ये सेकेंड लॉ पहले हम लिखते हैं। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या था? फोर्स 0 था, उसी का अगला स्टेप हो गया। सीढ़ी पे जैसे आप अगला स्टेप चढ़ते हैं, वही चीज हो गया कि फर्स्ट लॉ में फोर्स, फर्स्ट लॉ में था फोर्स इक्वल टू 0 फर्स्ट में, और यहां पे सेकेंड में क्या हो जाएगा, हम कुछ फोर्स यहां पे अप्लाई करेंगे इस पे, यानी इस पे हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। यानी ये रेस्ट में है और इस पे हम क्या किए, कुछ फोर्स अप्लाई किए, तो ये मोशन में आ गया। तो वो फोर्स जो होता है, वो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ma। m मतलब ये फुटबॉल का वेट, ये फुटबॉल कितना किलो का है वो वेट, और a हो गया एक्सलरेशन। एक्सलरेशन के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया है, v बराबर u प्लस at, जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सलरेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अगर एक्सलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बस 12 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। तो F इक्वल टू ma, m हो गया मास, m हो गया मास और a हो गया एक्सलरेशन।
मास हो गया इस चीज का, ये 2 किलो है तो 2 किलो का होगा। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट में है उस पर फोर्स अप्लाई कर दिए तो मोशन में आ गया, अगर कोई बॉडी मोशन में है उस पर और फोर्स अप्लाई कर दिए तो वो और ज्यादा स्पीड हो गया, यानी स्पीड में उसका वृद्धि हो गया, यानी उसमें एक्सेलरेशन आ गया, उसके वेलोसिटी में चेंज हो गया। वेलोसिटी का चेंज ही होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी जो इसमें जो एक्सेलरेशन आया तो वो जो यहाँ पे जो फोर्स लगा वो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ का कहना है कि कोई बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, आप ऐसे डिफिनेशन बता सकते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ को कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो फोर्स उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। दूसरी बात, दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं इसको कि जितना ज्यादा मास, बॉडी का मास जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल है, उसको अगर गति में लाने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा पत्थर है उस पे उसको एक्सेलरेशन में लाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जो बॉडी में जितना वेट रहेगा, कोई चौकी है उस पे उसको ठेलने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, किसी बॉडी को अगर हमको बहुत मतलब एक्सेलरेशन को बढ़ाना है तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ाना है उतना ज्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी जितना ज्यादा हमको वेलोसिटी उसका तेज करना है, जितना ज्यादा उसका स्पीड हमको बढ़ाना है उतना ज्यादा हमको फोर्स, यानी अगर फुटबॉल में हमको बहुत तेज से फुटबॉल को उड़ाना है तो उतना ही तेजी से हमको लात उस पर मारना होगा। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। इसको आप डिफिनेशन में ऐसे कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। या इसको बोल सकते हैं कि कोई ये फोर्स जो होता है, किसी बॉडी पे जो फोर्स होता है वो उसके मास और एक्सेलरेशन के ये मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यही हो गया हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। और अब हम चलते हैं इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है। मान लीजिए कोई आपसे ये कह देगा कि किसी फुटबॉल का मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका फोर्स निकालो। फोर्स क्या होगा? तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, यानी 2 इंटू 3 बराबर 6 न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ये 6 न्यूटन उसका हो गया। यानी फर्स्ट लॉ कहता है F0 और सेकेंड लॉ कहता है कि F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। बस यही हो गया सिंपल लैंग्वेज में। यानी फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा, अगर मोशन में है तो और ज्यादा उसका मोशन बढ़ जाएगा, और वो फोर्स जो होगा वो मास और एक्सेलरेशन के ये प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। बस यही चीज हो गया। और जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन हमको चाहिए उतना ज्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। यही F इक्वल टू एम ए जो है यही न्यूटन सेकेंड लॉ है। हो गया। अब हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ तो बहुत ही इजी है, सेकेंड लॉ में ही ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। सेकेंड लॉ में ज्यादा प्रॉब्लम होता है समझने में, तो सेकेंड लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर जो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में एक इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को हम एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। आपने कभी ये जो होता है गुलेट, आपने कभी गुलेट चलाया होगा। ये गुलेट ऐसा करके ऐसा यहां रहता है, और इसमें आप कोई ऐसे पत्थर देके, इसमें कोई पत्थर देते होंगे और ऐसे करके जोर से खींचते होंगे। ये रबर का बना रहता है, ऐसे करके जोर से खींचते होंगे और पत्थर आगे की ओर जाता होगा। आपने देखा होगा कि जितना जोर से पत्थर आगे की ओर जाता है उतना ही जोर से ये फीता भी आपकी तरफ आता है।
यानी एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कोई फोर्स अगर किसी पे लगता है तो वो फोर्स उसके तरफ से भी एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स आता है जो कि इक्वल अमाउंट में होता है। इधर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, उसी वही है न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बोलता है एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। बस इसमें और कुछ ज्यादा है ही नहीं, बहुत ही इजी है ये समझना। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आप कभी अगर ये अपने कंबल को झाड़ते होंगे, गंदा, उसमें गंदा जो है धूल है उसको बाहर करने के लिए गंदा को आप झाड़ते होंगे, तो गंदा को झाड़ने के क्रम में आपने देखा होगा कि आप जितना ज्यादा जोर से उसको झाड़ते हैं उतना ही ज्यादा जोर से उसमें गंदा बाहर आता है। तो गंदा बाहर आता है रिएक्शन फोर्स के कारण। आपने उस पर एक एप्लीकेशन फोर्स दिया, दूसरा फोर्स वो रिएक्शन फोर्स के रूप में बाहर आ गया। या आपने कभी नाव पे चढ़ा होगा कि आप नाव से उतरे होंगे कि कोई नदी है, तालाब है, उस पे आप नाव पे चढ़ गए और नाव पर से सीधा जोर से अपने धरती पे कूदे, तो जितना ज्यादा जोर से आप कूदे उतना ही ज्यादा जोर से नाव जो है अंदर की तरफ चला जाता है। तो वही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल भी हम अगर आप लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ का हमने बताया था कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। यही होता है कि जब आप साइकिल पे चलते हैं, जब आप साइकिल पे चढ़ते हैं और एकाएक ब्रेक मारते हैं, एकाएक जैसे ब्रेक मारे तो आपका ये आगे का जो बॉडी है वो आगे की तरफ आता है। या मोटरसाइकिल में कभी आपने देखा होगा कि चलाते चलाते एकाएक जैसे ब्रेक मारे तो आपका ऊपर का भाग जो है आगे की ओर लुढ़कता है। वो क्यों लुढ़कता है कि मोटरसाइकिल जो है वो मोशन में है, इसमें है मोशन में है। और मोटरसाइकिल के साथ जो आपका कमर का भाग है वो भी मोशन में है। जैसे आप ब्रेक लेते हैं तो शरीर जो है मोशन में ही रहना चाहता है, तो मोशन में ही रहने के कारण वो चाहता है कि हम मोशन में है तो मोशन में ही रहे, इसलिए वो आगे की ओर लुढ़कना चाहता है। यही हो गया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में आपको बस यही याद रखना है, फर्स्ट लॉ में फोर्स 0 होता है, सेकेंड लॉ में फोर्स F इक्वल टू ma होता है, और थर्ड लॉ में फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू, मतलब एक रिएक्शन फोर्स भी काम करता है अपोजिट तरफ। बस यही 3 चीज आपको याद रखना है। धन्यवाद।